अब राजनीतिक दल का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वह कार्य सरकार का खास प्रकार से विपत्ति के दिनों में सहायता करना है। राजनीतिक दल जब कहीं कोई प्राकृतिक या कृत्रिम घटना हो जाती है, संकट हो जाती है या विपदा आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जब बाढ़ हो, भूकंप हो या कहीं बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या कहीं धार्मिक या जातीय दंगा हो जाता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं। हताहत कम लोग हताहत हों या अधिक लोग हताहत हों, उसकी मकान की समापन हुआ हो या संपत्ति का या जान का, तो उसको उसके दृष्टिकोण को, उसके मत को अपने ओर सहानुभूति के दायरे में मोड़ने के लिए विविध राजनीतिक दलों का आना शुरू हो जाता है उसमें, ताकि सहानुभूति बटोर सके और आने वाले चुनाव में अपने को सत्ता में काबिज कर सके। और यह भी याद रखना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो या नहीं तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, अंतिम इच्छा सत्ता प्राप्त करना ही होता है। तो जब विपत्ति के समय में आती है, विपत्ति की समय आ जाती है, चाहे वहां प्राकृतिक घटना घटे हों या कृत्रिम घटना घटे हों, तो उस स्थिति में उसको सहायता देने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके दुख को साझा करने के लिए विविध प्रकार के राजनीतिक दलों का आना शुरू हो जाता है। भाजपाई लोग आए, वह गया, फिर कांग्रेस वाले आए, कांग्रेस वाले गए, तो विविध प्रकार के जो और भी क्षेत्रीय दल हैं उनका आना शुरू हो जाता है। इस तरह से ताकि जनता के दिमाग में हम बैठ सकें। साथ ही साथ वह किसी मुद्दे पर सरकार के खामी को भी गिनाता है और साथ साथ अपना भी उसको सहयोग दे करके उसके मत को अपने पक्ष में करने का कार्य करता है। तो इस तरह से पांचवा कार्य इसका हो गया विपत्ति में सहायक होना। अब फिर राजनीतिक दल की जो बात है, राजनीतिक दल का छठा काम होता है जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना। अब कड़ी का काम कैसे करता है? जो भी जनप्रतिनिधि होता है वह सरकार के कार्यवाही में भी भाग लेता है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं कि ये सरकार का 3 अंग है, विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वह चाहे वह विधान मंडल का सदस्य हो, विधान मंडल के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य, संसद के अंतर्गत राज्यसभा का सदस्य हो या नहीं तो लोकसभा का, लेकिन वह विधायिका सदस्य हैं। और जब जनता के बीच कठिनाई रहती है, जनता के बीच समस्या रहती है और वह नितांत समस्या होती है, तो और कुछ राजनीतिक दल उसमें खास अभिरुचि रखता है, तो उन सारे बातों को ले जाकर के सरकार के बीच प्रस्तुत करता है और सरकार उस पर ध्यान आकृष्ट होते हैं और सरकार चाहता है कि मैं इस समस्या का निदान करूं। इस तरह से जनता के कठिनाइयों को लेकर के सरकार के बीच और सरकार में जाकर के रखना कार्य होता है राजनीतिक दलों का। इस तरह से वो ऐसे नहीं जो आपको सिर्फ जो जिसकी सरकार है वही राजनीतिक दल, विरोधी दल भी रखते हैं, सरकार जिसके है वो भी रखती है या नहीं तो जितने राजनीतिक दल के लोग होते हैं जो बहुत करीब हुआ करता है उनके, वह भी जब उनसे प्रार्थना करता है तो सरकार में उन सारी बातों को रखने का कोशिश करता है विविध प्रकार का राजनीतिक दल। इस तरह से स्पष्ट होता है यह जनता और सरकार के बीच के कड़ी का काम करता है। तो छठा काम हो गया सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करना। फिर देखिए राजनीतिक दल का एक अति प्रमुख
कार्य होता है दंगा दबाना। भारत एक विशाल देश है और कोई भी अगर देश है तो राजनीतिक दल का यह कार्य होता है। कहीं समाज में हमारे यहां भी एक आदर्श नागरिक का गुण होता है सामाजिक सह अस्तित्व कायम करना, सुख शांति प्रदान करना, जनता के बीच कल्याणकारी कार्य करना। लेकिन बहुत सारे सरकार इसको निर्वहन करने से च्युत हो जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभार धर्मनिरपेक्षता के बातों से हटकर, सामाजिक समृद्धि के बातों से हटकर कहीं भाई भतीजावाद तो कहीं धर्मवाद, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं संप्रदायवाद के भावना से ग्रसित होकर के व्यक्ति के बीच मार काट की स्थिति आ जाती है और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं, जन धन की अपार क्षति होती है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो जनता प्रतिनिधि होते हैं, उनके कान तक जब यह बात पहुंचती है तो उस चीज को दबाने के लिए, समाज में सह अस्तित्व कायम करने के लिए, अमन चैन देने के लिए, दो गुटों के मनमुटाव को समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए, जनताओं के बीच जो असंतोष की खाई है उसको पाटने के लिए विविध प्रकार के राजनीतिक दलों का आगमन होता है। और राजनीतिक दल आगमन करके सारे लोगों को भारत की संविधान की बात बताते हैं, साथ ही साथ उन्हें अमन चैन से रहने का निवेदन करता है, उनसे आग्रह करता है और सरकार से भी इस पर रचनात्मक कदम उठाने का प्रार्थना करता है, निर्देश देता है। इस तरह से सातवां कार्य राजनीतिक दल का सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करना होता है। ये क्या कड़ी का काम करना होता है और इस बीच जो हमारे बीच असंतोष का वातावरण है, भय का वातावरण है, दंगा का वातावरण है, उसको दबाया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। इसके बाद लिखना है दंगा दबाना। अब सातवां काम होता है दंगा दबाना। तो अब स्पष्ट रूप से जान लीजिए, राजनीतिक दल का कार्य तो दर्जनों हैं, लेकिन यह 7 कार्य अति प्रमुख है। सबसे पहले मैंने क्या कहा जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, विविध प्रकार के राजनीतिक दलों के द्वारा जो उसके प्रवक्ता होते हैं, उनके चिर परिचित नेता होते हैं, उनका जो वक्तव्य होता है, उनके वक्तव्य को अगर साधारण व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी अगर सुन ले तो वह राजनीतिक रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वह प्रबुद्ध हो जाता है और सरकार में अपने मत को उचित जगह पर रचनात्मक लोगों को देने की बात करते हैं। दूसरा कार्य हो गया जनमत का निर्माण करना। जनमत के निर्माण करने का मतलब यह होता है जो जनता के अदालत में आकर के प्रत्येक राजनीतिक दल अपना जो कार्यक्रम आगे होता है, सरकार में आने के बाद जो वह कार्य करेगा, उन सब बातों को जनता के बीच में रखता है। इससे जनता प्रभावित होकर के किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार, किसी राजनीतिक दल के प्रति अपना मत बनाता है और उसको मत भी देता है। तीसरा कार्य मैंने कहा सरकार बनाना। जो राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत मिलता है, वह आपको उसको सरकार बनाने के लिए व्यक्ति जनमत देता है। क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है जनमत लेने के लिए जनता के अदालत में पहुंचता है और जनता जिसे उपयुक्त, रचनात्मक और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलने वाले समझा करते हैं, वह आपको उन्हें वोट देता है और वोट देने के बाद वह सरकार बनाता है और सरकार बनाने फिर आपको और जब सरकार उसकी बन जाती है तो वह जो जनता के अदालत में अपना वादा किया था, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उसको धरातलीय रूप देने का कोशिश करता है। साथ साथ हम चौथा कार्य लिखे हैं राजनीतिक दल का, सरकार की निंदा करना। जो राजनीतिक दल
सरकार नहीं बना पाता है और वह विरोध में बैठता है, तो सरकार के खामी को वह जनता के बीच ले जाने का कोशिश करता है। सरकार के खूबी को बहुत कम गिनाता है, लेकिन खामी को ज्यादा गिनाता है। तो इस परिस्थिति में लेकिन कुछ ऐसे आदर्शवान राजनीतिज्ञ होते हैं जो खामी के जगह कुछ कभी कभार खूबी को भी गिना देता है। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व पाया, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री भी जो बने वह आपको विरोधी दल में था। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्य का उन्होंने प्रशंसा किया था। तो यह एक नैतिकवान राजनीतिक दूरदृष्टि वाला जिनका इरादा अपना पक्का हो, वह इस तरह के काम क्या करते हैं। तो अब सरकार का निंदा करना उनकी मुख्य अस्त्र शस्त्र होता है। सरकार के खामी को प्रस्तुत करके जनता के बीच में देता है और उसको ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश करता है। फिर विपत्ति के समय में सहायक होना। विपत्ति से संबंध होता है विपदा। विपदा कृत्रिम भी हो सकता है और विपदा प्राकृतिक भी हो सकता है। कभी बाढ़, भूकंप, ये सुनामी, ये तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदा है वह आ जाता है और चंद मिनटों में व्यक्ति जो है और व्यक्ति का समूह, उसका व्यक्ति, इसके बाद उसकी धन जन जो है सो काल के गाल में समा जाता है। अपार धन जन की क्षति होती है। ऐसी या नहीं तो कभी दंगा फसाद हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ऐसी अनहोनी हो जाती है जिससे बहुत सारे धन जन की बर्बादी होती है। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल जो होते हैं, चाहे वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो या नहीं तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसकी वहां पहुंच होती है और जनता के बीच वह सांत्वना देने का कोशिश करता है। अब देखिए इस तरह से वह विपत्ति में सहायक अपना भी देता है और दूसरे से भी लेने का कोशिश करता है और सरकार से भी वह आग्रह करता है। इसके अलावा इसका विपत्ति में सहायक हुआ और छठा बात हो जाती है सरकार एवं जनता के बीच कड़ी के काम करना। प्रजातंत्र के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, यह डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच एवरी पर्सन हैज ए शेयर। प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐसी सरकार होती है या प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो आपको जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए चुनी जाती है और जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता की होती वह जनता के पक्ष में ही काम करती है। ऐसी परिस्थिति में वह साधारण जनता में जो कमी रहती है, उसको जो नितांत आवश्यकता होती है, वह सरकार तक ले जाने की कोशिश करती है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है, चाहे वह प्रश्न पूछकर या पूरक प्रश्न के द्वारा येन के प्रकार सरकार का ध्यान आकृष्ट करके उस समस्या के ओर सरकार को ध्यान देने के लिए मजबूर कर देता है और उस समस्या का निदान करवाता है। इस तरह से एक ओर वह जहां जनता से जुटी हुई है, दूसरी ओर वह सरकार से जुटी हुई है। वह व्यवस्थापिका का अंग है लेकिन वह जुटी हुई है दोनों जगह से। इस तरह से जनता के कठिनाई को सरकार तक ले जाती है और सरकार को उस कठिनाई को भुगतने के लिए, उसका निदान के लिए सरकार को मजबूर करता है और यहां तक कि भूख हड़ताल तक कर डालता है। तो यह काम करने वाला कौन होता है? एक राजनीतिक दल। लेकिन नियति राजनीतिक दल का साफ होना चाहिए। अब देखिए फिर सातवां बात हो जाता है दंगा दबाना। वास्तव में हमारा भारत जो है सो एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन संविधान तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा है, किंतु कभी कभार नहीं सोचते हुए भी अपशकुन घटना हो जाती है। यह सिर्फ हमारे देश तक ही नहीं, हम तो अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात कहा, लेकिन कभी कभार और भी विश्व के देशों में
में, प्रदेश में किसी स्थानिक मुद्दे पर बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है, उसमें अपार व्यक्तियों की धन जन की क्षति होती है, और उस क्षति को समाप्त करने के लिए और दो व्यक्तियों के बीच, दो समूहों के बीच जो मनमुटाव बनी रहती है, उसको समाप्त करने के लिए राजनीतिक दल का आगमन होता है, और इस तरह से वह दंगा दबाता है इस रूप में जो वह अपने देश की संविधान का चश्मा उनके सामने रखता है, और वह दर्पण दिखाता है और कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म यह सबों का देश है, और भारतीय जो हैं सो भाई भाई हैं, फलतः हमको समाज में एक साथ रहकर रहना ही सो भारत की विशेषता है, इसकी नियति है। और इस तरह से समाज में जो दंगा है उसको पाट करके एक रूपता लाता है, और समाज का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को धरातलीय रूप दे करके इसके सर्वांगीण विकास की कामना करता है। इस तरह से राजनीतिक दल प्रजातंत्र का प्राण है, और इनकी ये 7 विशेषताएं अति उत्कृष्ट हैं।